अब ये बताइए कि इफ़ेक्टिव नोट्स मेकिंग क्या होता है? आप कैसे अपना नोट्स बनाया करते थे और लोगों को भी कैसे बनाना चाहिए? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि बुक्स में ही पूरा कर लिए या प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाते, तो उसके लिए क्या सजेशन? देखिए, उसमें तो हर इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग उस पे ओपिनियन और चॉइसेस होती हैं। पर मैंने जो किया वो मैं आपको बता सकता हूँ कि नोट मेकिंग इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आपको बार बार रिवीजन करना है, जैसे मैंने बताया। तो इफ़ेक्टिव नोट्स वही हैं जो क्रिस्प हो जाए और जो आपको शॉर्ट फॉर्म्स में चीज़ें सारी याद दिला दें। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको बोलते ही आपको सेंटेंस याद आ जाए, डिस्क्राइब्ड हो जाए वो सेंटेंस। तो उस तरह से नोट मेकिंग, तो मैं जैसे कोशिश करता था कि अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के मैंने नोट्स बनाए, ज्योग्राफी के नहीं बनाए। ज्योग्राफी मैंने बुक से ही रीड बगल में ही ट्रांसलेट करके शॉर्ट बना के वहीं पे लिखे। पर हिस्ट्री के बनाए तो मैंने फिर हिस्ट्री में उसको इलेबोरेट किया कि अगर मान लीजिए कल्चुरी पीरियड में मुझको ये जानना है कि उसके समय की सोशल अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो उस समय सती प्रथा है कि नहीं है। तो मैं कुछ नहीं करता था, सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चुरी पीरियड अगर मैंने लिखा तो फ्लो चार्ट के उसमें एक बड़े सर्कल के बाद फिर उसमें एरोस दे के मैं बस लिख देता था सती अलहन देव। अब अलहन देव की बीवियों ने सती के ये कहानी मुझे पता है, मेरे लिए इतना काफ़ी हो जाए। तो ये मेरा इफ़ेक्टिव नोट है। किसी और के कुछ और इफ़ेक्टिव नोट, उसके लिए कोई और कीवर्ड्स होंगे, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कीवर्ड्स, एक हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे ना, तो एक हमारे टीचर ने बताया था कि इफ़ेक्टिव नोट्स वो होते हैं जिसमें आप 100 वर्ड्स को 30 वर्ड्स में लिखो। मतलब आप उसको ले के 30 तक अगर आ गए तो वो आपके फाइनल इफ़ेक्टिव नोट्स हैं। क्योंकि 100 वर्ड्स को 30 वर्ड्स में लाने के लिए आपने 70 वर्ड्स छोड़े हैं दुनिया के लिए, पर 70 वर्ड्स आपने उस एक वर्ड के, उस 30 वर्ड्स के अंदर घुसा लिए हैं अपने लिए। मतलब आपने उन सेलेक्टेड 30 वर्ड्स चुने हैं जिसमें वो 100 वर्ड्स एक्सप्लेन कर सके आप। तो वैसे कीवर्ड्स मैं खोजता था कि जैसे सोशल सती प्रथा, रिस्पेक्ट ऑफ विमेन, आपके वर्ण सिस्टम के कौन से। तो जैसे वर्ण सिस्टम मैंने लिखा कल्चुरी में, अब मुझे पता है कि ब्राह्मण लिख के मैंने सिर्फ गंगाधर लिख दिया, तो रत्नदेव 3 के जो मंत्री थे गंगाधर, वो ब्राह्मण थे। उसके बाद मैंने क्षत्रिय, तो क्षत्रिय तो सब राजा हैं। फिर वैश्य, उसका एक एग्जाम्पल। इस तरह से शूद्र है कि नहीं है कल्चुरी पीरियड में, उनका ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है, वो भी जो नॉलेज है वो उसी जगह शॉर्ट पे। तो जब आपके क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द सोसाइटी ड्यूरिंग कल्चुरी टाइम्स, आपके पास आपका प्रिसाइज नोट दिमाग में है, अब बस आपको उसको इलेबोरेट करना है। जो एग्जाम्पल्स आपने छोटे छोटे लिखे थे उसी की कहानी बता भी देनी है कि वो किस टाइम पे थे, क्या थे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये नोट में आपने डेट्स कम मेंशन की, तो देखिए डेट्स तो याद करने वाली चीज़ें हैं। ये जो क्रिस्प नोट्स हम बना रहे हैं उसी के बगल में आप डेट लाइन या टाइम लाइन अपना बना लीजिए, तो वो डेट्स भी आपको याद हो जाएंगे। लेकिन एट द एंड, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग के नोट्स बना रहे हैं तो आपको आंसर भी तो आना चाहिए, डेट के साथ उसको कोलैबोरेट आपको करना पड़ेगा। पर अगर आप डेट्स और पूरा वो सेंटेंस ही लिखने लगेंगे, जो मैंने फिलॉसफी सोशियोलॉजी में की, क्योंकि मेरे पास पहली ही बार मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसको क्रिस्प बना भी रहा हूँ, तो पॉइंट वाइज स्टेटमेंट से लिख रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ आप बार बार पढ़ चुके, जैसे इंडियन पॉलिटी की बात हो गई या हिस्ट्री होगी या ज्योग्राफी होगी, आप उसमें अगर पूरा पूरा पैरा अपनी कॉपी को ही फिर लिख रहे हैं तो वो आपके पर्सनल इफेक्टिव नोट्स नहीं है। एक नोट्स तो आपके हैं जो डिटेल्ड नोट्स हैं, जो अगर किसी ने कोचिंग की है तो वो कोचिंग के मटेरियल से बन जाती है, क्लास अटेंडिंग से बन जाती है। लेकिन अगर आप उसको अपने फाइनल नोट्स मानते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। और मैं ये भी एकदम हीरो बन के आपको नहीं कह रहा हूँ कि मैंने हर सब्जेक्ट में वो इफेक्टिव बना ली, इतना मैं भी कैपेबल नहीं था। बट मुझसे जितने में हो सका मैंने जानबूझ के बनाया, ऐसे न्यूमोनिक्स ट्रिक्स करके। क्योंकि देखिए जब लास्ट में जब मेंस एग्जाम होते हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं है। 4 दिन में आपको 7 पेपर देने, आप क्या ही रिवाइज करेंगे घर आके? तो या 2 घंटे जो बीच में मिले आप क्या ही रिवाइज करेंगे? तो मैं उस समय सिर्फ वही इफेक्टिव नोट्स या न्यूमोनिक्स को देख लेता था कि इनसे रिलेटेड कुछ आएगा तो मैं उसको दूँ। तो वो आधे पौने घंटे में आपकी चीज़ें, कई चीज़ रिवाइज भी हो जाती हैं, और प्लस आपने पहले तो बहुत पढ़ा ही है ना। देखिए अगर आपने पढ़ाई की है तो काम तो वो आनी है,
आज आएगी, कल आएगी, कहाँ आएगी वो दिखेगा आपको। मैं इस बात पे बहुत मानता हूँ और अब तो मानने और लगा हूँ क्योंकि अब मेरे साथ हो गई है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपको पढ़ाई को उस एग्ज़ाम स्पेसिफिक नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम और आप कोई भी चीज़, मान लीजिए जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे गेट एग्ज़ाम ही है, हम गेट के दौरान अगर हम CSVTU में पूछे जाने वाले 7 मार्क्स के क्वेश्चन याद करें या पढ़ें तो इट विल नॉट हेल्प। बट अगर हमने उसी क्वेश्चंस का क्रक्स पकड़ लिया है कि कौन से फॉर्मूले की यूसेज से एक्चुअली हम आंसर लाते हैं, जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है तो मैं पकड़ लूँ कि जियो टेक्नोलॉजी में मुझे पोरोसिटी का कौन सा फॉर्मूला आने से मोस्टली मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ किस क्षेत्र, तो मेरा टाइम भी बचाएगा, प्लस मुझे सिर्फ वही फॉर्मूला रिवाइज करना है। आप देखिए मोस्टली जो हैंड बुक्स आती हैं उनमें डिटेल्स नहीं दी होती, लेकिन वो हैंड बुक आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है गेट के लिए, क्योंकि वो हैंड बुक में जो फॉर्मूलेज हैं वही आपको वहाँ पे यूज़ करने। बाकी कॉन्सेप्ट तो अगर आपने 4 साल ढंग से पढ़ाई की है तो वो यूज़ होंगे। अब देखिए गेट भी मेरा बहुत अच्छा नहीं निकला, बट मेरा एम भी नहीं था गेट। मैंने जो दिया तो मैंने कुछ दिन अच्छे से पढ़ाई करके 2 महीने इसलिए दिया था कि मुझको ये पता चले कि मैंने इंजीनियरिंग की कैसे है, जिससे जब इंटरव्यू में कभी मैं पहुंचूं तो मैं सवाल का जवाब दे सकूं मैंने इंजीनियरिंग ऐसे की है। बट हम कोई भी एग्जाम अगर टारगेट करें और उसमें बेस्ट करना है, जैसे अब मैं CGPSC में, तो उसमें हमको इफेक्टिव नोट्स के बिना वो प्रदर्शन हल्का ही रहेगा, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि दूसरा वहीं आगे हो जाएगा हमसे कि उसको समय कम लगा। जैसे आपने बोला टाइम मेंस में, इंटरव्यू में, प्री में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं ऑन पेपर, ऑन द 4 ऑप्शंस, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक। अभी